way you're seated also is good, your posture is good, ठीक है? But we need to work on your eye contact. When you smile, it shows a lot of confidence and approachability, है ना? तो smile रखना जरूरी है. आप strict deadlines और pressure में कैसे काम करोगे, which is going to be very common for you in the finance industry. Hi Adarsh, good afternoon. Hello. Good afternoon. How are you? I am fine. And you? Okay, I'm good. I'm good. So Adarsh, introduce yourself, please. Hello, ma'am. My name is Adarsh Kumar. I am currently a student with a strong passion for banking and financial services. I pride myself on my excellent communication skill and my ability to lead group effectively. I have demonstrated my dedication and compatibility through various achievements, including securing the first rank in state science fair exhibition and winning the first place in the state level essay competition, etc. These experiences have earned my analytical and writing skills, which I believe are essential in the banking sector. And I am eager to bring my enthusiasm and skills to your esteemed organization and contribute to its success. Thanks, Adarsh, for introducing yourself. So my next question to you would be, why do you want to work in the finance industry? मैम, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने इसमें इंट्रोडक्शन में इसको बताया है कि आई एम करेंटली स्टूडेंट विद ए स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई एक्सीलेंट कम्युनिकेशन कैपेसिटी, जिसके थ्रू मैं ग्रुप को बेटर लीड कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग में काम करने के लिए कैपेबल हूँ. Okay, Adarsh, my next question to you is, आप strict deadlines और pressure में कैसे काम करोगे, which is going to be very common for you in the finance industry? फर्स्ट तो मैं सारी चीजों को प्रायोरिटाइज करूंगा कि मतलब मुझे क्या कैसे करना है, अरेंज करूंगा चीजों को. मेरी प्रायोरिटी क्या होगी मैं उसको डिसाइड करूंगा और फिर मतलब काम रह करके मैं चीजों को हैंडल करने की कोशिश करूंगा. बस ये मेरा अप्रोच होगा. All right, Adarsh, thank you. My last question to you is, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए? Why should we hire you? क्योंकि मैम मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, स्मार्ट वर्क, और मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ. और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये मेरा मतलब शुरू से मतलब एम रहा है ऐसा करना. तो मुझे लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा अपना इनपुट दे पाऊंगा, इसलिए आप हायर कर सकते हैं मुझे. All right, Adarsh, thank you. अब फीडबैक पे आते हैं, ठीक है? So answers अच्छे हैं, okay? The way you're seated also is good, your posture is good, ठीक है? But we need to work on your eye contact. ठीक है, आप नीचे देख रहे थे ना, शायद आपने कुछ लिखा होगा. बट व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू, यू आर सपोज टू लुक एट द कैमरा और लुक एट द एचआर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एक आपका आई कांटेक्ट हुआ. इसका एक ये भी है कंसर्न कि फोन जो है टिल्ट है, दैट्स व्हाई आई कांटेक्ट लेंस के साथ नहीं बट हो देन पा रहा है. पोजिशन योर कैमरा देन करेक्टली. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैमरा एंगल को सही रखें ताकि आपका आई कॉन्टैक्ट सही लगे, ठीक है? दैट इज वन. सेकेंड वुड बी स्पीड. यू कैन नॉट स्पीक इतना फास्ट, थोड़ा सा आपको स्लो करना होगा आपका स्पीड, ठीक है? नंबर 3, यू नीड टू स्माइल. स्माइल वॉज मिसिंग. ओके, वेन यू स्माइल इट शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अप्रोचेबिलिटी, है ना? तो स्माइल रखना जरूरी है. नाउ टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट आंसर, आपको आपके थोड़े प्रोनाउंसिएशन पे काम करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस होता है एंड इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट, नॉट डेमोन्स्ट्रेट. तो वर्क अ लिटिल अराउंड योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? हैंड जेस्चर्स, आपका कैमरा में बार बार आपका हाथ फिजिट होता हुआ दिख रहा था, दैट शुड नेवर बी सीन. आपका हाथ या तो दोनों हाथ ऐसे टेबल पे आपको सामने रखना है, या यू हैव टू कीप इट ऑन योर लैप. इतना वाइड आउट आप अपने हाथ को नहीं रख सकते हो ऐसे, ठीक है? वो कैजुअल अप्रोच लगता है. हाँ, परफेक्ट, ऐसे रख सकते हो. एंड हैंड जेस्चर्स नहीं दिखना चाहिए. बट योर आंसर वाज वेरी गुड, ऑल द पॉइंट्स यू हैड मेंशन्ड, व्हिच इज गुड, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द फाइनेंस इंडस्ट्री. आपने आपका सेम इंट्रो रिपीट किया, तो आप वो नहीं कर सकते हो. यू हैव टू हैव अ डिफरेंट आंसर, डिफरेंट स्किल्स बताओ, ठीक है, जो रेलिवेंट है. एंड गिव एन एग्जाम्पल, चाहे वो कोर्स का एग्जाम्पल हो, आपके प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हो, आपके इंटर्नशिप का एग्जाम्पल हो, जो भी हो, बट वो देना जरूरी है. एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल दैट हाउ यू यूज्ड योर स्किल्स एंड दैट इज व्हाई यू आर रेलिवेंट इन दिस इंडस्ट्री. तो वो चीज जरूरी है. यू कांट रिपीट द सेम पॉइंट्स एज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन था आपका टाइम मैनेजमेंट टेक्निक. वेरी गुड, यू स्पोक अबाउट प्रायोरिटाइजेशन.
but talk about Eisenhower matrix. हमने पढ़ा था, right? What is Eisenhower? Yes, sir. Talk Yes, about sir. that. I'm going to use, or I use Eisenhower matrix where it is divided into basis of priority and urgency. Example दो कि आप daily कैसे Eisenhower use करते हो. Very important. And then you Okay. talk about that you will use the same strategy in your workplace to be more productive. Better conclusion. Very important. ठीक है? Your last question was, why should we hire you? ये आपको आंसर पे काम करना होगा. Okay, talk about your skill, talk about your passion, give an example कि जहां पे आपने skill set use किया, ठीक है, and then talk about that you know that these skills and this is what is required for this particular job role, so that is why you feel that you're the right candidate for this role. ठीक है, तो आपका पैशन, आपका स्किल्स एक एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओनली देन आई विल बी एबल टू ट्रस्ट यू. If you don't give me an example, I don't know when you have used those skills. So giving an example is very important. So have at least 4 examples ready with you कि कभी भी interview में कोई भी question आएगा, you can use different examples and not the same one. Are we clear, Adarsh? Yes? Ma'am. So on the whole, well done. Just practice more. Practice on your body language. Practice on your answers. Frame better responses. इस All right? one के बारे में मैं खुद भी श्योर नहीं था मैम कि मतलब मुझे उस बारे में कोई आइडियाज भी नहीं आ रहे थे तो But ऐसा अभी था. मेरे feedback से एक idea लग गया कि how you have to answer. Yes? Yes, sir. All right. Superb. Thank you, Adarsh. It was a pleasure to interview you. Thank you so much for being here. Okay.